उत्पन्न होते हैं। क्या? पुष्टि और क्षुत अपाय, शुद्ध पाय। पुष्टि का अर्थ है सेटिस्फैक्शन होता है, संतोष होता है। इसे ग्रास पर खाने में संतुष्टि मिलती, सुख मिलता है। और पुष्टि, शरीर में बल बढ़ता है, इंद्रियों में शक्ति आती है। एक बार मैंने सुना था एक लड़का 10-12 वर्ष का अपने माँ से कह रहा था हमारे गांव में कि गाय चरा करके आया बाहर से धूप में और भूख भी लगी थी। तो कहता है कि हमको धुंधला दिखाई पड़ रहा है, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब भूख के कारण। और जब खा लिया तब दिखाई पड़ने लगा। अच्छा, तो शरीर में बल बढ़ता है, चलने की शक्ति होती है। तो कभी कभी भूख के कारण आदमी खड़ा नहीं रह सकता, तो खाता है तो बल बढ़ता है, प्रत्येक ग्रास पर बल बढ़ता जाता है। और छूत अपाय, अपाय का अर्थ विनाश, छूत भूख, भूख का नाश प्रत्येक ग्रास पर होता चलता है। तो जितना खाएंगे उतनी संतुष्टि होगी और उतना बल बढ़ेगा और भूख उतनी ही बुझेगी। तो बहुग्रास भोजन है, मान लीजिए अगर हम खाते खाते बहुत खा लेंगे तो पेट पूरा भर जाएगा, पूरी भूख नष्ट हो जाएगी, शरीर में बल का संचार होगा और पूर्ण संतुष्टि होगी। ओम पूर्ण मदः पूर्ण मदः। हमारे यहाँ पंडित जी आते थे, जब खा लेते थे, जब खाने के बाद लास्ट में हम लोग पूछते थे पंडित जी और तो कहते ओम पूर्ण मदः पूर्ण, हमेशा यही श्लोक बोलते पूर्ण। ऐसे थे खाने के लिए आए थे, ऐसे झुकते थे और खाते 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 ऐसे हो जा रहे, ऐसे खाते फिर झुका नहीं जाता था। और तुलसी का उनका हम लोगों ने सुना, आहा आहा, एक एक ग्रास पर आहा आहा, बहुत अच्छा बनाया। और कहते थे हम लोग एक बार बरसात के दिन में उनसे पूछे, स्वयं पाती थे, स्वयं भोजन करते थे, स्वयं भोजन बनाते। एक बार बरसात के दिन में आए, उधर बड़ी लगती है ना बरसात की, बहुत दिनों तक रह गया, तो उनको भोजन बना था कंडा पर, गोइठा पर। तो यह हम लोग के लिए बड़ा कठिन लगता था कि इतना गोइठा खर्च होगा, ये होगा ये होगा। तो हम लोगों ने कहा पंडित जी भोजन बनाएंगे ना? हाँ हाँ बना लेंगे। लेकिन ये क्या कहते हैं, कोई ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ऊपर ला दो, आटा ला दो और सब और घी ला दो, अचार हो ला दो, और गुड़ या चीनी और दूध 1 किलो, बाकी और कुछ कोई झंझट करने की जरूरत नहीं। और बहुत सही, आलू ला दो, ये ला दो, घी ला दो, तेल ला दो, दूध ला दो, और कुछ कर देंगे। इस तरह से वो खाते थे। प्रत्येक ग्रास पर पुष्टि पुष्टि और दुख विनाश, ये तीनों हो चलता है। जैसे कम खाते जाते हैं वैसे भूख नष्ट हो जाती है, शरीर में रहता है और पूर्ण पुष्टि हो जाती है। लास्ट में आप सबका अनुभव है, खाने के बाद कैसी तृप्ति होती है, तृप्ति होती है। तो यह एक ही समय में पता चलता है तीनों का, एक काल, एक काल में तीनों होता चलता है। उसी तरह जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करता है, सुनता है, गुणानाथ सुनता है, गुणानाथ करता है, नाम कीर्तन करता है, तो तीनों एक साथ होते लगते हैं। क्या क्या? भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्य। भक्ति, भक्ति का अर्थ भगवान है, प्रेम बढ़ने लगा है। एक एक श्रवण पर प्रेम बढ़े। आप जब मान करके चलिए कि एक दिन की कथा है, एक सेकंड की जो कथा है या एक सेकंड का जो नाम जप है, वह हमको किसमें प्रेम दे रहा है इतनी मात्रा में। अगर हम बढ़ाते जाए, करते जाए निरंतर ग्रास, तो एक दिन पूर्ण कृष्ण की है। लेकिन ऐसे ही पता नहीं चलता कभी कभी कि भगवान में प्रेम बढ़ रहा है, लेकिन रहता है जानकारी भले ना हो। कभी कभी भक्त लोग से कहते हैं कि हम इतने दिन से भजन करें लेकिन भगवान में प्रेम नहीं बढ़ रहा है, अनुराग नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उतना हुआ है।
वो रिजल्ट हो का भले हमको अनुभव न हो, तो भगवान में प्रेम बढ़ता है। एक एक धर्म पर, एक एक जप पर, एक एक श्रवण पर, भगवान के गुण श्रवण प्रेम बढ़ता है, इसको कहते हैं। और परेशानुभव, परेश पराणांश श्री कृष्ण का अनुभव होता है। यहाँ अनुभव से श्री कृष्ण के रूप, गुण, लीला आदि की स्फूर्ति होती है। हृदय में भगवान का आस्वादन होता है, कितने मधुर हैं, कितने आदरवान हैं, इसका अनुभव होता है, टेस्ट मिलता है जी। परेश अनुभव, भगवान का अनुभव, लीलाओं का रूप अनुभव होता है। और अन्यत्र विरक्ति, और इसमें इतना रस मिलता है, भगवान भक्ति में इतनी प्रीति होती है कि अन्यत्र से मन अपने आप हट जाता है। इस सुख में निमग्न होने के कारण संसार के भोगों से मन दूर हो जाता है। प्रयास करके राग नहीं करना पड़ता है, भगवान के रसानुभव से भगवान के इस अद्भुत आनंद में इतना तृप्त होता है कि संसार को अपना भूल जाता है। अन्यत्र भक्ति इसको कहते हैं। भक्ति ही भक्ति विरक्ति भगवत होता, आगे वाले श्लोक में है, ये अपना आप होता चलता एक ही में। जैसे प्रश्न था कि एक ही जन्म में और केवल नाम संकीर्तन से भगवान में प्रेम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ये केवल खाने से ही भूख बुझ जाती है, शरीर में बल बढ़ता है और तुष्टि होती है, केवल एक सन करने। इसी तरह केवल नाम संकीर्तन कृष्ण में प्रेम हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परंतु एक बात कह रहे, एक बात और कह रहे, तो उसको योग्यता प्रपद्यमान, प्रपद्यमानस्य का अर्थ है भजत, जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है। भजन का अर्थ है कि सब तरह से शरण में बात हो गया रहा है, तो कोई भी श्रवण तुम कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है या गुण सुन रहा है, तो एक एक क्षण में कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, कृष्ण का अनुभव हो रहा है और संसार से विरक्ति हो रही है। भले उसे पता नहीं, खाने वाले को तो पता होता है कि भूख है, बुझ रही है और शरीर में बल बढ़ रहा है और तृप्ति का अनुभव होता है। भजन करने वाले को कभी कभी अनुभव नहीं होता। यद्यपि प्रत्यक्षावगमन धर्म सुसुखम कर तुम, उसका फल प्रत्यक्ष है, ये निश्चित है। तो यहाँ कभी भी कहते हैं कि मान लीजिए आप एक कण खा रहे हैं, तो एक कण अपने मात्रा के अनुसार तृप्ति देगा और उतना बल देगा और उतना ही भूख को मारेगा। अब अगर बढ़ाएंगे ग्रास, जो पंडित की तरह अगर बहुत बढ़ाए खाने में, अब अतिथि रह गई, मतलब जब करेंगे, ज्यादा भगवत पढ़ेंगे, सूर्य प्रणाम करेंगे, सूर्य की सेवा करेंगे, तो उतनी ही मात्रा में प्रेम बढ़ता है, मत आ जाएगा। कई संसार में कोई संतुष्ट रहता है, कोई केवल आधा रोटी दे दिए हो गया। हम लोग किसी से पूछते हैं जो भक्त नहीं है, उनसे पूछते हैं तो आप जब कहते हैं, हाँ 1 लाख कर लेते हैं, तो 1 माला कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उन्हीं भूख बुझेगी, नहीं अनुभव भगवान होगा। तो जो 16 माला करते हैं वो भरपेट खा रहे हैं, बात सही है। इस तरह से बढ़ाना चाहिए, लेकिन केवल संकीर्तन से भगवान में प्रेम हो जाएगा, सिद्धांत। इत्याच्युतांगी भजत अनुवृत्त्या भक्तिर्भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परां शान्तिं पयति साक्षात्। लेकिन किसे होते हैं? भागवत से भवन्ति, भागवत पुरुष है उसमें भक्ति विरक्त भगवत प्रबोध हो जाए। इत्यादि भजतोनुवृत्त्या, अच्युत के चरण कमल का भजन कर रहा है और भागवत है, उसमें भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध अपने आप हो जाए, क्षण में बढ़ते जाते हैं और इसके बाद वो साक्षात परम शांति प्राप्त होता है, परम सुख को, परमानंद को प्राप्त करता है। यहाँ पर भागवत शब्द कह दिया कवि ने, इसलिए मुनि महाराज यहाँ रोक करके उनको और दूसरा प्रश्न करते सूत्र से, अथ भागवतम ब्रूता जब धर्मो जादृशो नृणाम जथा चरति जद ब्रूते जद
जल लिंगैर भगवत प्रिय। तो कहते हैं अच्छा अब यह बताइए कि भागवत क्या होता है, तो भक्त का लक्षण बताइए। 5 प्रश्न कर रहे हैं भक्त के विषय में। अथा भागवतम ब्रूत। तो पहला प्रश्न है जादृश, जब धर्म किस धर्म में परिनिष्ठित होता है, कौन काम करता है, किस कार्य में उसकी रुचि होती है। भागवत का लक्षण पूछ रहे हैं, भक्त का लक्षण। और जादृश, उसका स्वभाव क्या होता है, किस कर्म में वो लगा होता है और उसका स्वभाव क्या होता है। जथा चरति, उसका आचरण कैसा होता है। जद ब्रूते, वो बोलता क्या है, वो क्या बोलता है। और जैर लिंगैर भगवत प्रिय, किन किन लक्षणों से, कारणों से वो भगवान का प्रिय बनता है। 5 प्रश्न है भक्त के विषय में। भागवत धर्म के विषय में व्याख्यान पूरा हो गया। भक्ति जिसको कहते हैं, भक्ति के विषय में कबीर जी का व्याख्यान पूरा हुआ। भागवत के विषय में महाराज जी का प्रश्न हुआ है, क्योंकि लास्ट में आया कि भवन्ति वै भागवत से राजन। हे महाराज, भागवत पुरुष में भगवान की भक्ति, प्रेम और भगवत अनुभव और भगवदीतर वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है और भक्त परम शांति पाता है। तो स्वाभाविक प्रश्न हो रहा है कि भक्त का स्वरूप क्या है, वह किस कर्तव्य में निष्ठित होता है, उसका स्वभाव क्या होता है, उसका आचरण क्या होता है, और वह क्या बोलता है, और किन लक्षणों से वह भगवान का प्रिय होता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। 9 प्रश्नों में यह दूसरा प्रश्न है। इसका उत्तर श्री हरि जी देंगे, दूसरे भाई उत्तर देंगे। 9 प्रश्नों का उत्तर 9 भाई दिए। तो हम लोग इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो शायद 9 प्रश्न नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, लेकिन मैं संक्षेप में 9 को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो दूसरा प्रश्न भक्त के विषय में है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। हरे कृष्ण। महाराज निमि दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। अथ भागवतम ब्रूत, अब भक्त का लक्षण बताइए। अथ शब्द का तात्पर्य है कि अब तक तो भागवत धर्म की चर्चा चल रही थी, भक्ति की चर्चा, अब भक्त का लक्षण बताइए। ब्रूत, बोलिए। भक्त के विषय में 5 प्रश्न कर रहे हैं। जब धर्म, जस्मिन धर्मे परिनिष्ठित, भक्त किस धर्म में परिनिष्ठित होता है, क्या करता है, इस कर्तव्य में वह रचा पचा रहता है। तो प्रश्न का यह आशा है। जब धर्म, जादृश, और उसका स्वभाव कैसा होता है। जैसे अस्वभाव है शांत, उग्र, मूढ़, कई प्रकार के स्वभाव होते। तो प्रश्न हो रहा है कि विष्णु भक्त या भगवान के भक्त का स्वभाव कैसा होता है, और जथाचरति, उसका कैरेक्टर कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है। जथाचरति, जद ब्रूते, और वह क्या बोलता है, और किन लक्षणों से भगवान का प्रिय होता है। ये 5 प्रश्न ध्यान में रखना चाहिए, भक्त के विषय में पूछा गया। बहुत उच्च स्तर का प्रश्न है, भक्त के विषय में प्रश्न किया गया है। बहुत ऊंचे व्यक्ति के विषय में पूछा जा रहा है। भक्त यहाँ भागवत कहा गया। भागवत का अर्थ है भगवान का। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवान को ही सब कुछ समझा है और पूर्ण शरणागत है, उसको भागवत कहते हैं। तो भागवत के और भी लक्षण, उसके क्रियाएं, उसका विचार या उसका स्वभाव और भी लक्षण पूछे जा रहे हैं। यह जानना आवश्यक है
कई कारणों से आवश्यक है। एक तो भक्तों के लिए, जैसे आजकल के हम लोग तथाकथित भक्त हैं, तो हम लोगों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में भक्त का क्या स्वभाव होता है, क्या लक्षण होता है। यदि हमें भक्त बनना है, स्टैंडर्ड बताया जा रहा है, स्तर कायम किया जा रहा है कि ऐसा बनना चाहिए, तो इसी के विषय में महाराज निमि प्रश्न कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार श्री हरि जी उत्तर दे रहे हैं। पाठ है गलत छप गया है, कहीं कहीं हवि ही शब्द, हवि शब्द नहीं, हरि शब्द है। कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पे कलाय। हरि जी कहते हैं, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि येष भागवतोत्तमः। जैसे निमि महाराज प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे अर्जुन भी गीता में प्रश्न किए हैं। वे स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न किए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। उसमें भी 5 ही प्रश्न है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, ये 4 है। हे केशव, स्थित प्रज्ञ का क्या डेफिनेशन है? भाषा माने परिभाषा, परि शब्द लगाते हैं, भाषा परिभाषा डेफिनेशन। स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? जो सदा समाधि में रहता है, जिसका चित्त एकाग्र रहता है अपने ब्रह्म में, उसकी क्या परिभाषा है? और स्थित धी किम प्रभासेत, स्थित बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति क्या बोलता है? उसमें अर्जुन और भी प्रश्न कर रहे हैं। वो कहाँ बैठता है, कैसे बैठता है? किमा सीत, बैठने से, चलने से, या किस कंपनी में आदमी ज्यादा प्रेम कर रहा है, उसे पता चल जाएगा उसकी चेतना का। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जहां तहां जिसके साथ नहीं बैठ सकता है। प्रश्न कहाँ बैठता है, कैसे बैठता है, किसके साथ बैठता है? किमा सीत ब्रजेत किम, और कहाँ कहाँ घूमता है? स्थित प्रज्ञ होगा तो ब्रज में भागेगा ना, कहीं से भी भगवान के धाम में आएगा। तो ब्रजेत किम, वो कहाँ घूमता है? ब्रजन तो आप देख ही रहे हैं, सारे संसार में लोग कर रहे हैं, सारे वायुयान भरे जा रहे हैं, रेलवे ट्रेन भरी जा रही हैं, जल्दी बुकिंग नहीं मिलता है, सब परिव्रजन हो रहा है। तो क्या ये सब ट्रेन में घूमने वाले स्थित प्रज्ञ हैं? नहीं। तो स्थित प्रज्ञ कहाँ जाता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है? किमा सीत ब्रजेत किम। यहाँ पर ये जो प्रश्न है भक्त के विषय में, परंतु इसमें पूछा गया है कि वो क्या बोलता है। इसका उत्तर समझ लेना चाहिए पहले से ही और बाद से ही। हरि नामानि इति, जो भागवत पुरुष होता है, भगवान का भक्त होता है, वो भगवान के नाम को ही बोलता रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। उसको भगवान का नाम बोलने में आनंद आता है, उसकी आसक्ति रहती है, भगवान के गुण बोलता रहता है, यही वो बोलता है। ये भागवत का लक्षण है। यह लक्षण इतना क्लियर है कि इसके विषय में हरि जी कुछ नहीं कहे हैं। जो बातें बहुत स्पष्ट होती हैं, उसको इसकी आवृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पहले ही कह दिया गया, श्रीमन सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोक गायन विलज्जो, जिसमें आया है गीता नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरे दसंग। तो भागवत का ही लक्षण है। भक्त सदा
भगवान का नाम बोलता रहता है। कभी कभी लोक में लोग नहीं समझ पाते हैं भक्तों को क्यों इतना ज्यादा रट रहे हैं। एक ही बात को 24 घंटे कुछ न कुछ बोलते रहना, कुछ जो शारीरिक बुद्धि वाले हैं वो नहीं समझ पाते। श्रीपाद श्रीधर स्वामी टीका में कहे हैं कि ब्रूते का ब्रूते क्या बोलता है, जद ब्रूते जो बोलता है उसमें कहता है हरि न मानी थी बोध्य, भगवान का नाम बोलता रहता है, समझना चाहिए। तो ध्यान में रखिए, जब धर्म जादृशो और जद ब्रूते जथा चरति और जय भगवत प्रिय भवती इति शिष्य। हरि जी उत्तर देते हैं, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। जो भक्त कहिए, व्यक्ति नहीं कहेंगे, जो भक्त आत्मा के भगवान श्री कृष्ण के भगवत भाव को ही सर्व जीवों में देखा करता है, तो समस्त जीवों में परमात्मा के श्री कृष्ण के रूप को देखता रहता है। श्री कृष्ण को ही सभी जीवों में देखता है, प्राणियों में देखता है या वस्तुओं में देखता है, और समस्त प्राणियों को वस्तु को भगवान के भीतर देखता है। वह भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, ये सामान्य अर्थ हो। भगवान को आत्मा कहता है। सब समय परम शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जब हम कहेंगे आत्मा तो लोक में लोग समझेंगे वो जीवात्मा के लिए, लेकिन शास्त्रों में यह प्रक्रिया नहीं है। आत्मा का अर्थ भगवान। इस तंत्र में इसको इस तरह से कहा गया है कि आत तत्वात् मातृ प्रमुत्रित्वात् आत्मा ही परमारी। आत तत्वात् आत और मा, आत और मा तीन अक्षर है इसमें। तो आत का अर्थ है सर्वव्यापक, सब में अच्युत। आत तत्वात् श्री कृष्ण अपनी शक्ति के रूप में सब वस्तुओं में व्याप्त है और इसके साथ आत्मा रूप से व्याप्त है ही। और माँ का अर्थ होता है योनि, कारण। वे समस्त जीवों के समस्त जगत के कारण हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं, इसीलिए कृष्ण का नाम है आत्मा। जिसमें हम लोग परम शब्द लगाते हैं, परम आत्मा, परम आत्मा। अब इसलिए लगाना है लोग लोक में समझेंगे नहीं। आत्मा कहें तो किसी को भी समझ जाएंगे, लेकिन आत्मा का वास्तविक अर्थ है भगवान। यहाँ पर इस तरह से अर्थ है आत्मनः, अर्थात परमात्मा के श्री कृष्ण के भगवत भाव को ही सब भूतों में जो दिखते हैं, जो देखा है, वो है महाभागवत, परम भागवत। भगवत भाव का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण सभी प्राणियों में है, सर्वभूतेषु। या सर्वभूतेषु से तात्पर्य है मस्कादिषु अपि, जो मस्कीटों में है, मच्छर में भी है और ब्रह्म के भी हृदय में है, और सर्वत्र एक समान है। ऐसा ही समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी के हृदय में जो परमात्मा है और एक मच्छर के हृदय जो परमात्मा है, दोनों में भेद है नहीं। इसलिए भगवत भाव करा रहा है। अपने पूर्ण ऐश्वर्य, ज्ञान, बल के आदि साथ भगवान है सभी जीवों में, ऐसा देखना चाहिए। तत्व में नहीं देखना चाहिए कि इसके हृदय में परमात्मा कुछ परसेंटेज ज्यादा गुणों के साथ हैं और उसके हृदय में कम है, ऐसा नहीं। सभी जीवों के हृदय में अप्रच्युत स्वभाव श्री कृष्ण विद्यमान है, यह जो देखता है। और इसके साथ ही साथ अभी भूतों को, वस्तुओं को या जीवों को जो भगवान में देखता है, वो है भागवत। तो वहां भी भगवती शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और वहां भी भगवत भाव। एक प्रश्न उठ सकता है कि ये समस्त जड़ और मीन वस्तुएं ये भगवान के भीतर हैं,
तो क्या भगवान में यह दोष नहीं आता है? भगवान जड़ वस्तुओं के संपर्क में मलिन नहीं होते हैं, जड़ नहीं होते हैं, नहीं। इसलिए भगवती शब्द प्रयोग किया। भगवान के भीतर ही ये सारा जगत है, सभी वस्तुएं हैं, लेकिन फिर भी भगवान भगवान। उनकी भक्ता में, ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं थी। तो इस तरह से जो व्यक्ति देखने में समर्थ है वो है महाभागवत, भागवतोत्तम। तो अंततः यहाँ पर निष्कर्ष निकला कि किसी व्यक्ति में, खास करके भक्तों में, क्या उसकी दृष्टि है, इसका अधिक महत्व। बाहर क्या कर रहा है, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या वो मन में विचार करता है, क्या दिखता है। यह देखने का अर्थ है विचार करना, विचार शक्ति, ज्ञान शक्ति। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। सामान्य लोग तो इन बातों को समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए ये सारे प्रसंग बहुत उन्नत लोगों के बीच डिस्कस्ड हो रहे हैं, महाराज निमी और नवयोगेश्वरों के बीच। पश्चेत शब्द है, देखता है। देखता है क्या? वो आंखों से देखता है। पश्चेत का अर्थ विचार करता है, फिर वास्तव में इसका अर्थ आंखों से देखना भी है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एक उत्तम भागवत संसार के जड़ और चेतन पदार्थों को देखता है, लेकिन वास्तव में वह वस्तुओं नहीं देखता है, उनके भीतर श्याम सुंदर देखता है, भगवान को देखता है। सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भावन मना। समस्त जीवों में, समस्त वस्तुओं में भगवान को ही नृत्य करते हुए देखता है। भगवत भाव का अर्थ है पूर्ण आनंद के साथ कृष्ण को देखता है सर्वत्र, और कृष्ण के भीतर ही समस्त वस्तुओं को देखता है। वो है महाभागवत। भागवत का लक्षण पूछा, यहाँ परम भागवत का लक्षण पूछा गया था, लेकिन फिर भी केवल इस प्रश्न की भागवत का लक्षण बताइए, तो कोई भी अभिज्ञ व्यक्ति बताएगा तो फर्स्ट क्लास के भागवत का लक्षण बताएगा। जैसे कोई मान लीजिए किसी दुकान में जाए और कहे कि हमको फल दीजिए, तो फल खरीदना चाहता है तो इस अर्थ तो है ही कि वो उत्तम फल चाहता है, न कि सड़ा गला फल चाहता है, फल चाहता। तो भागवत का लक्षण पूछा गया, इसी से पूर्ण स्तर के कंप्लीट भक्त वर्णन किया जा रहा है। उत्तम भागवत की दृष्टि में सदा भगवान छाए रहते हैं, किसी भी वस्तु में वो भगवान को देखता है। उसकी सिद्ध दृष्टि थी, वो कोई प्रयास करके नहीं वो देखा है, सहज देखता है, सहज देखता है। नीति श्लोक में कहा गया है कि जो धीर जन होते हैं वे जगत को नारायण में देखते हैं, कहीं भी उन्हें भगवान नारायण दिखाई देते हैं। और लोभी को लुब्धा धनमय जगत, लोभी को सारा जगत धनमय दिखाई देता है। देता है कि यहाँ से हमको पैसा मिलेगा, यहाँ ये करूंगा तो इतना नफा होगा, ये करूंगा। उसको केवल धन ही दिखाई देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में धन का महत्व छाया रहता है कहीं भी। बिहारी कवि जी ने एक दोहा लिखा है, नहीं रहीम जी का है कि पता नहीं किसका है। घर घर जाचत दीन है, जन जन जाचत चाहे, घर घर डोलत दीन है, जन जन जाचत चाहे, शायद बिहारी जी का। दिए लोभ चश्मा चखनी लघुपुनी बड़ो लखा है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि घर घर में डोलता है, इधर उधर जाता है और जन जन से याचना करता है। तो जिसके पास पैसा नहीं भी है, जो बिल्कुल निर्धन है, उससे भी मांगता है, क्योंकि लोभ का चश्मा पहन लिया है। तो लघुपुनी बड़ो लखा है, छोटा आदमी भी उसको बड़े धनी के रूप में दिखाई पड़ता है। लोभ का चश्मा पहन लेने पर सब धनी दिखाई पड़ते हैं और मांगता रहता।
लेकिन वास्तव में उस आदमी की दशा देने की नहीं होती है, वो निर्धन होता है। पर क्या किया जाए? दिए लोभ चश्मा चखनी, चखनी का अर्थ नेत्र, सब धनी दिखाई पड़ते हैं और यही आशा रहती है कि यह देगा, ये बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है। काहे को अमीर आदमी है? लोभी जगत को धनमय देखते हैं, कामुका कामिनी मयम, और कामी व्यक्ति, कामी लोग जगत को कामिनीमय देखा करते। उनको कहीं भी केवल कामिनी दिखाई पड़ती। वो कुछ पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, घर देखते हैं, लेकिन सर्वत्र केवल स्त्री दिखाई देती है। उनको दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ता। संस्कृत में शौक कि दिवा पश्यति नो लूक काकः नक्तम पश्यति, अपूर्व कोप कामांध द नक्तम नक्शे। उल्लू को रात में दिखाई नहीं देता, नहीं दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है और कौवे को रात में नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन जो कामांध है उसको न तो दिन में दिखाई देता है न रात में दिखाई देता है, वो कुछ भी नहीं है, वो स्त्री के अलावा कुछ दिखता नहीं। अपूर्व कोपी कामांध दिवा नक्तम न पश्य। तो इस तरह से भागवत पुरुष होता है, उस कृष्ण के अलावा और कुछ दिखता ही कहीं भी, क्योंकि उसके मन में और दृष्टि में कृष्ण बसे रहते हैं, तो उनके अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। यह है उत्तम कोटि के भागवत का। इसके बहुत से प्रैक्टिकल दृष्टांत श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं और लोक भाषा में भी कवियों ने बहुत तरह से गाया। कहीं भी कृष्ण दिखाई देते हैं और बांसुरी बजाते हुए, तांबर फहराते हुए, पंख पहने हुए दिखाई देते हैं। एक शालिग्राम नाम के भक्त हुए, बहुत बड़े कवि हैं, उनकी कविता है, तो उसमें वे लिखते हैं, बाटन में घाटन में बिथिन में बागन में। बाटन का अर्थ है रास्ते में, बाट, जिधर कोई गोपी कह रही है। और श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए उस समय के, किसी कहा कि सखी कृष्ण धोखा दिए चले गए, तो कहती है कि नहीं, चले नहीं गए, पहले एक जगह रहते थे, अब सब जगह हो गए हैं। अब तो ये सब जगह है, हमको तो विरह का अनुभव बिल्कुल नहीं हो रहा है। बाटन में घाटन में बिथिन में बागन में। मैं अर्थ जानते ही हैं, मैं रास्तों में जिधर देखती हूँ उधर दिखाई देते हैं। बाटन में, घाटन में, और गिरिराज जी की घाटी में या जमुना जी के घाटों पर, जहाँ पनघट पर लीला करे थे, हम लोगों को रोकते। जहाँ मैं देखती हूँ जमुना जी के प्रत्येक घाट पर शमशो दिखाई दे। घाटन में, घाटन में, बिथिन में, बागन में। बीथी का अर्थ है छोटा छोटा रास्ता जो कुंजों से होकर के निकलता है, तो बीथी का, कुंजों बीच से रास्ता निकलता है, संकीर्ण रास्ते को बीथी का, धी का, गलियों में जहाँ देखी हूँ। बीथी में, बागन में, और बाग में फूल के बच्चों में या उबन जो लगे हैं उनमें कृष्ण दिख देते हैं। और वृक्षण में, बेली में, वाटिका में, वन में, वृक्षों में, लताओं में, बेली का अर्थ लाओं में, वृक्षों में, लताओं में, वाटिका में, वन में, सब जगह वही दिख देते हैं। दरन, दरीचा में, दरल दीवारन में, देहरी दरीचा में। दरन का अर्थ संकीर्ण स्थान, दर्रा में कोई संकीर्ण स्थान है तो उस वहां भी कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। दीवारन में, दीवालों में, देखती सब जगह कृष्ण दिखाई देते हैं। दीवालों में, दरना, दीवारन में, देहरी, मैं कृष्ण देखती हूँ, या दिवालय में मैं देखती हूँ, सब जगह कृष्ण। किसी भी देवता की प्रतिमा होगी वहां कृष्ण दिखाई दे रहे। देहरी, दरीचन, और दरीचन कहते हैं बरामदे को। घर के भीतर और बरामदे में भी सब जगह श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। हिरन में,
हारण में, भूषण में, हरों में मैं कृष्ण को देख रही हूँ। हारण में जब मैं फूल की माला लगाती हूँ, चाहे दूसरे लोग लाए हैं तो वहां भी कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। हिरण में, हार में, भूषण में, भूषण में गहना दिखाई दे रहे हैं, और तन में, शरीर के भीतर रोम रोम में भरे रहे। गोपी कहती है उद्धव जी से कि उद्धव तुम भय बड़े पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। कहाँ योग को रखे हैं, रोम रोम में श्याम सा हुआ। पागल हो गए हो, मथुरा से पत्र लेकर दौड़े हुए आए हो, कहाँ रखे इसको, जगह रहा है। श्याम में इतना छाए हुए हैं हृदय में, कोई स्थान नहीं। जाओ ये पत्र कुबरी को दे दो, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे ये बोलते हैं। कानन में, कुंजन में, गायन में, गोपी में। कानन मतलब घोर में देखती हूँ कृष्ण है चारों तरफ। कानन में, कुंजन में, कुंजों में मैं जहाँ भी देखती हूँ सब कुंजों में कृष्ण भरे हुए श्याम सिंह। कानन में, कुंजन में, गोपी में, गायन में, वो गोपियों के बीच दिखाई दे रहा है, गायों में दिखाई, गोकुल में, गोधन में, दानी में, घन में। गोकुल में है, गायों के साय में मैं देखती हूँ कृष्ण है, और गोधन गोवर्धन में कृष्ण है। गोकुल में, गोधन में, दानी में, घन में, जहाँ जहाँ देखा तहाँ श्याम ही दिखाई देते। शालिग्राम छाई रहो नयन मन में। इस तरह से दृष्टि है जिसके हृदय में और नेत्र में भगवान छा जाते, उसको संसार में और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो कृष्ण को देखता है। बाटना में, घाटना में, बीथीना में, बारना में, बाटना में, घाटना में, बीथीना में, बागना में, वृक्षना में, बेलीना में, वाटिका में, वन में, वृक्षना में, बेलीना में, वाटिका में, वन में, दना दीवारना में, देहरी दरीचन में, दरना दीवारना में, हीरना में, हारना में, भूषणा में, तन में, हीरना में, हारना में, भूषणा में, तन में, आना में, कुंजना में, गोपिया में, गायना में, कानना में, कानना में, कुलना में, गोपीना में, गायना में, कानना में, कुंजना में, गोकुल में, गोधन में, दामिनी में, घन में। दामिनी का अर्थ विद्युत में, बिजली में भी मैं कृष्ण को देखती हूँ, और घन में, बादल में भी कृष्ण को देखती हूँ। जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देता, जहाँ जहाँ देखो, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देता, जहाँ जहाँ देखो तहाँ शालिग्राम छाई रहो नैन में मन में, शालिग्राम छाई रहो। तो कोई गोपी कहती है कि मैं जहाँ देखती हूँ वहाँ श्याम दिखाई देते हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। शालिग्राम जी कहते हैं कि श्याम हो सकता है सब जगह न हो, लेकिन तुम्हारे आंख में और मन में छा गए हैं, इसीलिए सब जगह दिखाई देते हैं। यह कवि की बहुत सुंदर उक्ति है। ऐसी बात नहीं है कि श्याम सब जगह है, लेकिन तुम्हारे नेत्र में और मन में छा गए हैं, इसीलिए सब जगह दिखाई पड़े। वैसे भगवान है भी सब जगह, केवल दृष्टि की ही बात नहीं है, यह सत्य है।
जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देता, जहाँ जहाँ देखो तहाँ शालिग्राम छाई रहो नैनन में मन में, शालिग्राम छाई रहो नैनन में मन। यह तो मैं गोपीजनों की बात किया। गोपीजन तो उनको महाभागवत कहने भी एक अपराध ही हो जाएगा। वो तो बहुत ऊंचे स्तर की, बहुत बहुत। वहाँ तो कोई स्टैंडर्ड मीटर नहीं पहुँच सकता है गोपियों को नाचने के लिए, नापने के लिए। लेकिन ये महाभागवत की दृष्टि होती है, वो सदा श्याम सुंदर को देखते हैं। कारण है कि उनके नेत्रों में प्रेम का अंजन लगा होता है। एक तो भक्ति की आंखें होती है और भक्ति की आंखों में प्रेम का अंजन लगा होता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान को देखने के लिए भक्ति चाहिए और भक्ति में प्रेम चाहिए। भक्ति को आंख कहा गया है और प्रेम को अंजन कहा गया है। अंजन छुरित, छुरित का अर्थ है व्याप्त, संपृक्त, लगा हुआ। जिन आंखों में अंजन लगता है तो उनमें देखने की शक्ति बढ़ जाती है। यदि कोई भक्ति करता है और भक्ति को जरा प्रेम से करे तब वो श्याम सुंदर को देख सकता है, हृदयेषु और बहिश्च, और बाहर भी देख सकता है, सब जगह। ये भक्त का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले कवि जी भागवतोत्तम का वर्णन कर रहे हैं। सर्वत्र श्री कृष्ण को देखते हैं और सब कुछ को श्री कृष्ण में देखते हैं। यह उच्चतम दृष्टि है। इसके अलावा और भी देखते हैं कि यह सब कुछ श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री कृष्ण की बहिरज्ञा शक्ति डिफ्यूज्ड हुई है और भगवान के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। लेकिन परम उत्तम दृष्टि यह है कि वो श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को ही सब जगह देखते रहते हैं, सर्वत्र। भगवत भाव पर श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान की शक्ति कुछ कम हो गई है, मच्छर में है इसलिए भगवान की ज्ञान शक्ति कम हो गई है या बल कम हो गया है। नहीं, वो अप्रच्युत ऐश्वर्य से युक्त सभी जीवों के भीतर रह रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में रहता है। और उसी को फिर प्रथमा में कह रहे हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम। यह अद्भुत सिद्धांत है वास्तव में, और अद्भुत भगवान की लीला है कि वे समस्त प्राणियों के हृदय में एक ही रूप से विराजमान है। अद्भुत भगवान का यह ऐश्वर्य, और उनका इतना स्नेह है, इतना अफेक्शन है प्राणियों के प्रति कि वे स्मृति देने के लिए, ज्ञान देने के लिए और विस्मृति देने के लिए हृदय में बैठे। विस्मृति भी बहुत आवश्यक है। भगवान नींद दे देते हैं तो यह विस्मृति है। रात में हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं तो थोड़ा अच्छा से जगते हैं सवेरे। रात में यदि 5-6 घंटा भूल गए, कुछ भी ऑफिस चाहे कुछ भी दें, खान पान सब भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, तो सवेरे रिलैक्स्ड फील करते हैं, बिल्कुल फ्रेश अनुभव करते हैं। और कभी कभी लोग कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई, मतलब बहुत अच्छा से भूला। इसका अर्थ परमात्मा आज बहुत कृपा किए भुला दिए। जैसा भगवान गीता में कहते हैं, मत्तः अर्थात मुझसे स्मृति ही ज्ञानम अपोहनम च। अपोहनम का अर्थ है विस्मृति। मैं ही विस्मृत करता हूँ। यदि भगवान विस्मृति न दे तो आदमी हाय हाय करते मर जाएगा। इसलिए बीच बीच में वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, थिंकिंग करना है, वो अपोहनम कर देते हैं, कृपा करके करते हैं।
सारी बातें आदमी ध्यान में रखे, याद रखे तो ऐसे ही पागल हो जाएगा। एक बार एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान अपहनन क्यों करते हैं, क्यों भुला देते हैं? तो वास्तव में भगवान कृपा करके जीव को भुला देते हैं। जैसे आदमी किसी शोक में हो तो लोग कहते हैं भूल जाओ इसको, भूल जाओ। लोग कहते सो जाओ, बल्कि सो जाओ सब भूल जाएगा। ये भगवान की कृपा है। रात्रि देते हैं, विश्राम देते हैं और स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो सबके हृदय में है। और भगवान के अलावा और कोई भी सबके हृदय में नहीं रह सकता है। तो भगवान की कृपा से शक्ति आती है देवताओं में, और देवता भी जीवों की इंद्रियों पर बैठते हैं। परंतु भागवत में लिखा गया है कि जब देह बना और देह के भीतर देवता प्रवेश किए अलग अलग अपनी इंद्रियों पर, लेकिन फिर भी ये मरा हुआ पड़ा रहा। नोद तिष्ठत तदा विराट। विराट से तात्पर्य ब्रह्मांड कहिए या एक देह कहिए, दोनों को समझा जा सकता है। तो सब लोग प्रविष्ट हुए बारी बारी से, लेकिन वो जीवित नहीं हुआ। जब अंतरात्मा में श्री भगवान प्रवेश किए तो यह जी गया, यह चेतनीभूत हो गया पूरा ब्रह्मांड या यह देह भी। नहीं तो देवता कुछ भी नहीं कर सकते। यदि परमात्मा न आवे भीतर तो निमि महाराज पलक नहीं गिरा सकते, क्योंकि पलक के वे अधिष्ठाती, वो पलक को गिराने वाले हैं। एक बहुत सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं, निमि महाराज किस तरह पलक को गिराते हैं। तो एक बार भगवान जब जनकपुर गए थे तो लक्ष्मण के साथ वे अपने गुरु महाराज के लिए, विश्वामित्र जी के लिए पुष्प चयन करने गए फुलवारी में, वाटिका में। उसी समय सीता जी की माता ने उनको गिरजा पूजन के लिए पठाया। उससे वाटिका में गिरजा जी का मंदिर था, तो सीता जी पूजा करने आई थी। माँ ने कहा था कि जाओ और अपना मनोरथ कहो, सुयोग्य पति पाने के लिए गिरजा जी से विनय करो, पार्वती जी से मांगो। तो वे आई थी वहां पूजा करने के लिए, और भगवान पुष्प तोड़ रहे थे, चयन कर रहे थे। तब तक सीता जी ने भगवान को देखा। तेहियो सर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। और जब सीता जी ने देखा श्री राम को, वो तो एक टक देखने लगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मनहु सकुची निमि तजे दृगंचल। ऐसा हुआ कि जैसे निमि महाराज को ऐसा लगा कि हमारे कुल की पुत्री भगवान को देख रही है, तो इसके पलक को छोड़कर भाग जाना चाहिए। तो संकोच से भाग गए। मनहु सकुची निमि तजे दृगंचल, पलक से भाग गए। ये तो निमि महाराज है, ये पलक गिराते हैं। गोपियां बहुत निमि को गाली देती थी बारंबार। ये मर गया लेकिन शरीर धारण नहीं किया, केवल पलक पर वास करता है, पलक गिराने के लिए। यही निमि महाराज। और यह यज्ञ जो चल रहा है, इसके बाद ये मरेंगे। इसके बाद वशिष्ठ जी साथ दे देंगे, तुम मर जाओ, तुम क्यों यज्ञ कराए दूसरों से। तो निमि महाराज ने भी साथ दिया कि तुम गुरु हो, लोभ बस चले गए थे, हमारा गुरु हो, और गए थे इंद्र का यज्ञ कराने के लिए कि इंद्र ज्यादा दक्षिणा देंगे, तो तुम लोभ से धर्म नहीं जानते हो, तुम भी मर जाओ। तो गुरु और शिष्य दोनों मरकर गिर गए। तो ब्राह्मणों ने निमि महाराज के शरीर को सुरक्षित रखा, और गुरु वशिष्ठ जी तो जन्म लिए। एक बार वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, शरीर से डायरेक्ट जन्म लिए, लेकिन इस बार उन्हें उर्वशी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। इस समय जो वशिष्ठ जी हैं वो उर्वशी के गर्भ से जन्म लिए। मित्रा वरुण दो ऋषि हुए, उनसे जन्म हुआ। लेकिन निमि महाराज से ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया कि महाराज आप आइए इस शरीर में। उन्होंने कहा नहीं, मैं शरीर में नहीं आऊंगा।
तो अंततः एक दिन शरीर का वियोग हो जाता है। तो उनके शरीर को मथा गया, तो उससे दूसरे व्यक्ति उत्पन्न हुए। तो बाद में उनको भी जनक, विदेह आदि सबको कहा जाने लगा। लेकिन ये निमि महाराज शरीर ग्रहण नहीं किए, लेकिन इनको कार्य दिया गया कि सभी प्राणियों के नेत्र पर वास करेंगे। देवता के कोटि के हो गए। तो पलकों को गिराना या खोलना ये निमि महाराज का काम है। इसीलिए पलक के गिरने की जो अवधि होती है उसको निमिष कहते हैं। निमिष। देवताओं को अनिमिष कहा जाता है, उनकी पलकें नहीं गिरती हैं। देवताओं की पलक एक बार भी नहीं गिरती, जैसे आंख खुली रहती है खुली रहती है। क्योंकि देवताओं के लोक में कोई धूल गर्दा कीचड़ नहीं है, मक्खियां नहीं है। मनुष्यों के यहाँ यदि पलक न गिरे तो आंख ऐसे अंधी हो जाएगी। तो इस सफाई वाइपर का काम करती है पलक, तो पोंछती रहती है। तो मैं कैसे इधर भूल गया रास्ता है। हाँ, तो देवता लोग भी शरीर में कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पंखा है, या बल्ब है, ये कैमरा चल रहा है, माइक बोल रहा है, कि क्यों? जबकि विद्युत धारा है तब। अगर बिजली न रहे तो ये कोई काम नहीं करेगा। तो इस तरह से यदि हृदय में भगवान न रहे, परमात्मा न रहे, तो देवता आदि कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। देवताओं को मिस्त्री समझिए, और जो इंद्रिय गोलक हैं तो हैं ही, लेकिन बिजली न रहे तो मिस्त्री भी क्या करेगा? तो देवता क्या करेंगे? वो हाथ हिला सकते हैं, न पैर चला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वास्तव में भगवान के कारण जीवों में सब कुछ होता है। तो भगवान सभी प्राणियों के हृदय में बसते हैं। यह सिद्धांत बहुत उत्तम सिद्धांत है, इसमें अवश्य विचार बार बार करना चाहिए। इसी देह में भगवान हमारे सबसे निकटतम व्यक्ति हैं। इतना निकट न तो पुत्र हो सकता है, न पत्नी हो सकती है, न भाई, न पिता, कोई नहीं जितना निकट परमात्मा है भगवान। वो सबके हृदय में रहते हैं। इसको जो देखते रहते हैं रात दिन, वास्तव में भगवत भाव को, श्री कृष्ण को देखते रहते हैं, वे हैं भागवतोत्तम। अब मध्यम कोटि के भागवत का वर्णन कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा छोटा। ये ध्यान रखना चाहिए कि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, भागवतों का वर्णन किया जा रहा है। तो भागवतों में 3 ग्रेड बांट रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास के भागवत का वर्णन किया गया। अब मध्यम कोटि के भागवत का वर्णन कर रहे हैं। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। ईश्वरे भगवान श्री कृष्ण में, और तद अधीनेषु तस्य भक्तेषु, बालिशेषु अज्ञेषु, और द्विशत्सु भगवद्रोहिषु, 4 प्रकार के लोगों के साथ मध्यम कोटि का भक्त 4 व्यवहार करता है। जो उत्तम भागवत है वो तो भेद नहीं करता है, लेकिन मध्यम भगवत भेद करता है, और इसी भेद के कारण, भेद दृष्टि के कारण इसको मध्यम कोटि में रख गया। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा। परमात्मा गए 4 विषय लिखे गए हैं। ईश्वर, तदधीन, बालिश और विष। और इन 4 के परे मध्यम श्रेणी का भक्त 4 व्यवहार करता है। ईश्वरे प्रेम, तद अधीनेषु मैत्री, बालिशेषु कृपा, और द्विषु उपेक्षा। ये 4 व्यवहार करता है। बहुत उच्च कोटि का भक्त है। तो भगवान में प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। ईश्वरे प्रेम, भगवान में प्रेम रहता है मध्यम कोटि के भक्त का, खूब प्रेम। ईश्वरे प्रेम, और तद अधीनेषु,
और जो ईश्वर का अधीन है अर्थात भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ सख्य करता है, उनके साथ मित्रता रहे, बहुत बात है। ईश्वर प्रेम तद अधेशु मैत्री और बालिशेषु कृपा। बालिश का अर्थ है जो भगवत तत्व से अभिज्ञ हैं, भगवान के साथ अपने संबंध नहीं जानते हैं, माया मोह में लिप्त हुए हैं, मूर्ख हैं, तो उनको बालिश कर। बालिशों के प्रति, अज्ञों के प्रति वह कृपा रखता है, प्रेम करता है, प्रचार करता है, उनको भगवान में लगाने की कोशिश करता है, हृदय में करुण भरी रहती है। और कुछ भगवान के द्रोही होते हैं, द्वेष, उन पसंद नहीं पड़ता है वो भगवान की जब अगर वर्णन करें तो कुछ निंद भले कर देंगे लेकिन हम नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं संसार में, उनके सामने यदि भगवान के अंग का वर्णन कीजिए तो वो जल जाते हैं। हम तो नहीं, निराकार है, भगवान ऐसा है, भगवान वाला है, तो इनको द्वेष कहता है, द्रोह। हमने सुना था कि रसिया में एक बार कुछ मूर्खों सभा किया था बहुत वर्ष पहले, ईश्वर को गद्दी से उतार दिया जाए, ये प्रस्ताव था उस मीटिंग में। इस बात को भाई जी हनुमान प्रसाद पर बोल रहे थे लेक्चर, और वो छपा था बाद, सच हुआ था कि ईश्वर आज अपने मन का किया है, स्वच्छंद व्यवहार किया, अब उसको हटाया जाए तो कहाँ मिलेगा वो? ये प्रश्न हुआ, कहाँ है, कहाँ से हटाया जाए? तो कुछ पता नहीं, केवल द्रोह है मन भगवान की लीलाओं पर जो आक्षेप करे हैं, ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए। एक बार एक व्यक्ति बहस कर रहा था, बाद प्रश्नोत्तर का समय था, तो कहने लगा श्री कृष्ण रुक्मिणी को क्यों नहीं साथ में रखते हैं, क्यों राधा को रखते? तो मैं बहुत खेद की बात है कि तुम्हारा जन्म में नहीं हुआ था, नहीं भगवान पूछे होते, तुमसे पूछे होते तब राधा रानी को साथ में लाते। बहुत दुख की बात है, भगवान के पास हम लोग खबर भेजेंगे कि इससे पूछिए, और इसके बाद लगा कहने मूर्ख कहीं के, तुम अपना अधिकार नहीं देखते और ऐसे बदला करते हैं। मेरे मन में धारणा बनी है कि रुक्मिणी विवाहिता पति है, उसको रखना चाहिए, तो राधा को रखे हैं। तो राधा के बारे में जानोगे तब, तो ज्ञान है ही नहीं, बस प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछने का अधिकार सबको नहीं होता है। कभी कभी बहुत पटंग प्रश्न पूछते, इतने पर शांति नहीं हुई। मैं तो ऐसे बोल कर रह गया, तो फिर वो प्रश्न करने वाली की स्त्री थी, तो वो स्त्री कहती है, नहीं मेरा और प्रश्न है, मेरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण 16,000 स्त्रियों से क्यों विवाह किए? मैं तो टाल रहा था कि अभी चुप हो जाए, तो उसने कहा दोबारा क्यों 16,000 से विवाह किए? तो मुझे क्रोध आ गया, खुद है ही तो किस दिन काम आएगा। मैं सोचा कि अब तो मैं कहा कि तुमको इसमें क्या दिक्कत है? तुम क्या दिक्कत है इसमें? तो किसमें 16,000 से भी करे, 16 करोड़ करे, तुमको क्या दिक्कत है? पता नहीं उस स्त्री का पति भी शाही था, एकदम जोड़ी विधाता ने बैठा, खड़ा होकर कहने लगा, वो खड़ा होकर कहने लगा क्यों नहीं दिक्कत है? तो हम तो आश्चर्य में पड़ गए, मैंने क्या दिक्कत है, क्या तुमको दिक्कत? हमें क्रोध तक कह दिया, क्या तुम्हारे माई को, तुम्हारे बहन को लिए हैं क्या? तुम क्या दिक्कत है क्या? और मैं लगा कहने, रुक के साथी बन गए हो क्या? कृष्ण का विवाह नहीं न दोगे? तो इस तरह से जब कहा, गाली दे दिया, तो दूसरे लोग डांटने लगे, बैठो बैठो बैठो, तुमने इज्जत बनाया, इज्जत बना दी। तो पति अब बिगड़ गया, तुम क्यों प्रश्न पूछी, क्यों प्रश्न पूछी? ये साधु बने हैं लोग, साधु को ऐसे बोलना चाहिए। तो मैं कहा तुमको ऐसे बोलना चाहिए, तुम फ्री हो कृष्ण को गा देने के लिए ना, तुमको भी तो समझ कर बोलना चाहिए ना।
सुखदेव गोस्वामी कथा कहते तो उनको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, नारद जी ऑब्जेक्शन ही नहीं है, ब्रह्मा जी को ऑब्जेक्शन नहीं, तुमको क्या ऑब्जेक्शन हो गया? उस राजा से करे चाहे 16 रोड से करे, क्या ऑब्जेक्शन है, क्या आपत्ति? तो मध्यम श्रेणी का जो भागवत होता है ऐसे लोगों की उपेक्षा करता है, उपेक्षा लिखा है, कोई मतलब नहीं, बातचीत नहीं करना, कुछ भी नहीं लेकर। मैं ईश्वर का नहीं कह रहा हूँ, मैं मध्यम कोटि, मैं प्राकृत भर भी नहीं हूँ, बहुत नीच। अभी तो सोच रहा हूँ कि कब भक्त धरातल पर आएंगे, वास्तविक बात है कब भक्त बनेंगे। लेकिन जो मध्यम कोटि के भागवत होते हैं उनका यह विचार होता है, भगवान के द्वेषियों से बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखता, और भगवान प्रेम करते हैं, भगवान भक्तों से मित्रता रखते हैं, और दीनहीन अज्ञ जीवों पर कृपा करते हैं, प्रचार करते हैं, उनको स्मरणा में लगाते। श्रीपाद श्रीधर स्वामी का केवल इसी भेद भावना के कारण उनको मध्यम कोटि में रखा जाए। थोड़ा सा ही नीचे उच्च परम भागवत महाभागवत से थोड़ा ही नीचे, महाभागवत तो केवल कृष्ण को ही सब देखते हैं, उनकी दृष्टि तो दूसरे कोई ज्ञान ही नहीं रहता। उन यही दिखाई था कि सारा जगत कृष्ण प्रेम में दीवाना है, सब लोग कृष्ण के प्रेम, तो प्रीची क्या करेगा, क्या प्रचार करेगा? और प्राकृत भक्त किसे कहते हैं? कनिष्ठ अधिकारी। तो हरि बता, अचाया में हरे पूजा श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चारेषु सतः प्राकृत स्मृतः। अर्चाया में हरे, जो भक्त केवल प्रतिमा में, केवल अर्चा विग्रह में ही हरि की पूजा करता है, लेकिन भगवान के भक्तों की पूजा नहीं करता, भक्तों से प्रेम नहीं करता है, भक्तों को का महत्व नहीं समझता है, और अन्य लोगों में भी कोई उसकी श्रद्धा नहीं होती है, तो उसको प्राकृत भक्त कहा गया। प्राकृत का अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी करते हैं प्रकृत प्रारंभ, अधुनैव कृत प्रारंभ शनै उत्तमो भविष्यति इति अर्थ। अभी जो चालू किया है भक्ति, नया नया, श्रील प्रभुपाद न्यूफाइट अनुवाद करते हैं कई जगह, जो नवा भक्त है वो मूर्ति में ही प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं करता है। लेकिन वास्तव में जितना प्रेम भगवान से करना चाहिए उतना ही प्रेम, उतना ही श्रद्धा भगवान के भक्तों में भी रखनी चाहिए। पर नया है बेचारा, नहीं जानता है, तो श्रद्धया अर्चाया में वह पूजा ईहते करोति, अर्चा विग्रह में ही पूजा करता है, रचा पचा रहता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि जो प्राकृत भक्त है, नवसिखुआ है, वह भी बहुत ऊंचे धरातल पर है। यहाँ भक्त के विषय में विचार हो रहा है और भक्त के विषय में नहीं। ये कर्मी, योगी, ज्ञानी सबसे ऊपर भक्त होता है, उस धरातल पर तब ग्रेड बांटा जा रहा है भक्ति के स्तर पर। इसलिए प्राकृत भक्त भी बहुत बड़ा है, वो भगवान की पूजा में रच बचा रहता है, भगवान को खिलाना है, पिलाना है, ड्रेस करना है, उनके लिए गीत गाना है, यह करना है। तो जो प्राकृत भक्त है उसका भी चित्त संसार में नहीं जाता है, वो किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में आसक्त नहीं होता है, भगवान की पूजा में चपचा रहता है। तो अचाया में वह हरे पूजा में यह श्रद्धा ये हते भक्ते सुचारिषु सब भक्त प्राकृत स्मृत। भगवान की अर्चा विग्रह कितना करता रहता है, भगवान की पूजा करता है, लेकिन भक्तों की तो नहीं करता, भक्तों से नहीं करता है, तो सो प्राकृत भक्त कहा गया है। प्रारंभ में यही है वास्तव में, जितने व्यक्ति अर्चा विग्रह सेवा को महत्व दिया है उतने भागवत सुनने आदि को महत्व दो। लेकिन श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी यह कह रहे हैं कि अधुनिकृत प्रारंभ शनै उत्तमो भविष्यति। अभी प्रारंभ किया, धीरे 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 यह भी उत्तम श्रेणी पर आ जाएगा, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहा है। ये बहुत ऊंची बात ही, और दृष्टि से विचार करने पर बहुत हीन भावना नहीं की जा रही है प्राकृत भक्त के लिए।
कम देखिए वो भगवान के अर्चा ग्रह में आसक्त है, न कि किसी स्त्री में आसक्त है या धन में आसक्त है या और किसी फिलॉसफी राई फिलॉसफी आसक्त है। कर्मी जोगी ज्ञानी सबसे फॉर बेटर बहुत ऊंचे धरातल कनिष्ठ भक्त है। धीरे 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 उसको चांस है कि वो उत्तम श्रेणी में चला जाएगा। क्या तो ऐसे बात जैसे मान लीजिए एक बड़ा भाई है, बड़ा भाई अगर 20 वर्ष का है तो बहुत दिन से शिक्षा का अभ्यास का तो आगे बढ़ा है। कोई भाई है जिसका जन्म साल भर हुआ तो वो तो बच्चा ही रहेगा, परंतु धीरे धीरे वह भी 20 वर्ष का होगा। इस तरह से भक्त का डिवीजन बढ़ा जा रहा है, कनिष्ठ, मध्य और उत्तम। किसी बात को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। हम लोग इस बात को समझते हैं कि प्राकृत भक्त का भी दरक कितना हाय, कितना ऊंचा है। श्रद्धया शब्द है, श्रद्धया हरये पूजन है। हरे का अर्थ वास्तव में भगवान की पूजा करता है, हर में पूजा करता है लेकिन करता है भगवान की। इसका अर्थ है कि भगवान हर उसकी पूजा को स्वीकारते हैं। हरे पूजन ईहते, हरि सर्व दुखहारी या सर्व मनोहारी भगवान अपने भक्त की पूजा को स्वीकार करते हैं। परंतु जैसे भगवान हरि से प्रेम किया था उसी तरह से उनके भक्तों से करना चाहिए और अन्य जीवों को भी सम्मान देना चाहिए। सिखा है न तब भक्तेषु चान्येषु अन्येषु का है भक्तेतरेषु। भक्तों से भिन्न जीवों में भी ईश्वर को देखना चाहिए, भगवान को समझना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। लेकिन इतना वो नहीं कर पाता है कि अच्छा विग्रह की सेवा करता है, पूजा करता है, बचा रहता है तो अधुनैकृत प्रारंभ भक्त अभी अभी नया चालू किया हुआ भक्त है। इस तरह से 3 का वर्णन है। इनमें जब धर्मों का उत्तर हो गया, किस धर्म पर निष्ठित होता है तो भागवत तो श्री कृष्ण को सब जगह देखता है, यह उसकी दृष्टि है। और मध्यम भागवत 4 व्यवहार बताए गए। ईश्वरे तदनेशु बालेषु दुष्टसु च हेम मैत्री के प्रेपेक्ष, ये किस धर्म में लगा। और प्राकृत भक्त भगवान की पूजा में अर्चा विग्रह की पूजा में लगा रहता है। तो धर्मों का उत्तर 3 श्लोकों में दिया है। अब आगे पुनः 8 श्लोकों में महाभागवत का वर्णन कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास भक्त का वर्णन फिर कर रहे हैं। गृहीत्वातीन्द्रियर्थान् यो न द्वेष्टि न हिष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। उत्तम श्रेणी का भक्त इंद्रियों से सांसारिक विषयों को ग्रहण नहीं करता है। क्यों? वासुदेव में श्री कृष्ण उसकी बुद्धि आविष्ट रहती है, इसलिए उसकी बहिष्ठ इतना होती ही नहीं है, बाहर विषयों को ग्रहण करता ही नहीं है। लेकिन कदाचित ग्रहण करता भी है, अपि शब्द से अर्थ किया गया है। यदि कदाचित बाह्य वृत्ति उसकी हुई भी और इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता भी है तो प्रतिकूल विषय पा करके न तो द्वेष्टि न अनुकूल विषय पा करके हृष्यति, तो सुरह गृहीत्वा पीनेर अर्थान यो द्वेष्टि न हृष्यति विष्णु और माया में पश्यन् स वै भागवतोत्तम। उत्तम भागवत की क्या दृष्टि होती है? तो पहले तो बता रहे हैं कि वह इंद्रियों से विषयों ग्रहण नहीं करता है। जैसे किसी व्यक्ति का मन यदि किसी देश वस्तु में लड़ता है तो उस संसार में रहे हुए भी वो ग्रहण नहीं कर पाता है। जैसा देखा होगा कोई व्यक्ति किसी बात कर रहा है और करने वाले व्यक्ति का मन कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, सुन रहा है, तो कभी कह देता है हाँ फिर से कहिए, नहीं सुना। सुन तो रहा था लेकिन बात पर उसका ध्यान नहीं रहता है, फिर से कहिए, मैं कुछ नहीं पाया, ऐसा वो कहता है। तो इस तरह से महाभागवत का चित्त इतना भगवान श्री कृष्ण के लीला में, गुण में, रूप में, सौंदर्य में आविष्ट रहा है कि वह रहता है इस में, नेत्र खोए रहते हैं, कान खोते हैं, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पाता है। यदि कदाचित ग्रहण करता है, गृहीत्वा अपि इंद्रिय अर्थान, इंद्रियों से इंद्रियों के अर्थों को, विषयों को, रस गंध आदि को ग्रहण करता है तो न तो द्वेष करता है न हर्ष करता है। क्यों? क्योंकि सोचता है कि विष्णु और माया में दपसन, सब विष्णु की माया है, भगवान शक्ति है, सब कुछ भगवान की शक्ति।
कान से वह अपमानजनक बात सुनता है, अपनी निंदा सुनता है, लेकिन वो सोचता है यह भगवान की शक्ति है। वास्तव में कोई स्वतंत्र नहीं है, भगवान की माया के बस में सब, और कोई भी बस भगवान का माया उत्पादन। तो अनुकूल, मान लीजिए किसी सुंदर व्यक्ति को देखा है, कोई उपादेय वस्तु को देखा है, तो वो भी सोचता है भगवान की माया के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, तो उसे न हिस्यती, वो हर्षित नहीं होता है। और कोई प्रतिकूल विषय मिलता है तो न दृष्टि, ऐसा नहीं कि नफरत करे, भागे। वायु की तरह भगवान दत्तात्रेय शिक्षा देते हैं, वायु भी गुरु माने हैं वायु को, तो कहते हैं कि जैसे वायु हवा बहती है, वायु बहता है, तो कभी कभी सुंदर बगीचे में भी वो जाता है, फूल खिले हुए हैं, तो वायु वहाँ रुक नहीं जाता है, तो यहाँ तो बहुत सुगंध है, अब यहीं रुकना चाहिए। और कहीं कहीं बहुत फिल्दी प्लेस हो रहा है, गंदा स्थल होता है, तो वायु वहाँ तेज नहीं भागता, बहुत गंदा स्थल है, छी भागो भागो भागो। वह जिस गति से वाटिका में बहता है उसी गति से गंदे स्थान में बिचरा है, बिल्कुल सम रहता है। ये सब ये लोग अनुभव करते हैं, देख रहे हैं इस तरह से कर। महाभागवती संसार में भगवान की शक्ति के कार्यों को देखता है, और कभी कभी वो विषयों को ग्रहण करता है तो उससे हर्षित नहीं होता है और न द्वेष करता है। विष्णु और मामिदम पर भगवान की माया के द्वारा सब कुछ किया गया है। तो जीव के लिए यहाँ क्या उपादेय है और क्या है, क्या उपादेय है यहाँ पर, और कौन अपना है कौन पराया है, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, सब माया। जैसे सपना, अगर कोई व्यक्ति सपना देख रहा है तो सपना में उसे बहुत बड़ा धन मिल जाए या सपने में उसका सारा घर लूट जाए, तो दोनों में तो कोई किसी में दम नहीं है। सपना सपना है, ऐसा नहीं कि सपना में अगर राज्य मिल गया, धन मिल गया तो कुछ लाभ हुआ, और सपने में यदि धन नष्ट हो गया तो वास्तव में नष्ट हो गया। नहीं, जागे हानि न लाभ कछु, तिमी प्रपंच जिए जो। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाकपति होई जागे। लक्ष्मण जी उपदेश कर रहे हैं निषाद राज को कि कभी कभी सपने में देखा जाता है, सपने होई भिखारी नृप। सपना में कभी कभी राजा धारी हो जाता है, राजा सपना देखता है कि मैं भिखारी हो गया, अपने राजमहल में सोया रहता है और सपना देखता है मैं भिखारी हो गया, और भिखारी राख पर सोया हुआ है और वो सपना देखता है कि मैं नाकपति हो गया। नाकपति मतलब इंद्र, स्वर्ग का राजा हो गया। लेकिन राजा यदि जगे राजमहल में तो न तो उसको कोई हानि हुई है और न तो वह निर्धन, वह रंक जगे तो उसको कोई लाभ हो। तो सपना में इंद्र बन गया है तो जगने पर थोड़े इंद्र रहेगा या राजा जगने पर रंक नहीं हो जाएगा। इस तरह से इस संसार में क्या यहाँ धनी होना और क्या गरीब होना और क्या बहुत अच्छी चीज मिलना पहनने के लिए, खाने के लिए, या स्वजन मिलना, अनुकूल बात मिलना, अहो अहो, या प्रशंसा के वाक्य मिलना या दुत्कार निंदा के वाक्य मिलना, इसमें कोई भेद नहीं। स्वप्नवत, यह मिथ्या है वास्तव। तो इस तरह से महाभागवत इस विचार में रहता है, विष्णु और माया मिदम पश्य, भगवान की माया का खेल समझता है सब, और इसीलिए वो विचलित नहीं होता, न हृष्यति न द्वेष्टि। आप देख सकते हैं कि मनुष्यों में प्राय हर्ष या द्वेष चलता रहता है, हर्ष या द्वेष चलता रहता है कंटिन्यूअस। थोड़ा सा अनुकूल विषय मिल गया बस आदमी प्रसन्न हो जाता है, और थोड़ा सा विपरीत मिला बस वो चिंता में पड़ जाता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। लेकिन महाभागवत इस तरह से नहीं होता, भगवान में उसका चित्त लगा रहता है, इसलिए बाहर के विषयों से प्रभावित नहीं होता। देहेन्द्रिय प्राण मनो धियाम यो जन्मापय क्षुद्भय तर्ष कृष्ण संसार धर्मैर विमुह्यमान
स्मृत्या हरेर्भागवत प्रधान। भागवत प्रधान, जो श्रेष्ठ कोटि का भागवत होता है तो वह भगवान कृष्ण की स्मृति में डूबा रहता है और इस कारण से संसार के धर्मों से प्रभावित नहीं होता है। संसार धर्म क्या है? देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, इनके कुछ धर्म हैं जिनको संसार धर्म कहते हैं। देह का धर्म है जन्म और अपव्यय, यहाँ लिखा गया है जन्म और अपव्यय। देह का जन्म हुआ है और देह मरेगा निश्चित। देह का जन्म से तात्पर्य है वृद्धि भी, और अपव्यय से तात्पर्य है क्षय होना, बूढ़ा होना। ये चार यहाँ पर लेना चाहिए, जन्म, वृद्धि और क्षय, विनाश। यह देह का धर्म है। धर्म का अर्थ है स्वभाव, इसको हम बदल नहीं पाएंगे। लोग चिंतित रहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, रोगी होता जा रहा है, हाय रे एक दिन शरीर छूट जाएगा, मरण होगा। तो यह तो शरीर का स्वभाव है, स्वरूप है। हम स्वरूप की हत्या नहीं कर पाएंगे, स्वरूप नष्ट नहीं हो सकता है। तो जो महाभागवत होता है वो शरीर के धर्मों से लिप्त नहीं होता है। जानता है कि शरीर बूढ़ा होगा, शरीर मरेगा, यह शरीर जन्म लिया है लेकिन मैं नहीं जन्म लिया हूं, मैं नहीं मरूंगा, मैं इस तरह से नहीं है। तो वह चाहे बचपन में या बुढ़ापा में या रोगों से ग्रस्त होने पर भी वह शरीर के धर्मों से लिप्त नहीं होता है। तो शरीर का धर्म है जन्म और मृत्यु, प्राण का धर्म है भूख और प्यास। भूख और प्यास प्राण को लगती है, आत्मा को भूख नहीं लगती है और प्यास भी नहीं लगती है। लेकिन ऐसा तादात्म्य में हो गया है जीव का कि वो सोचता है कि मुझे भूख लगी है। कहता भी है आदमी, आई एम वेरी हंग्री, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ खिलाओ। और भूख प्राण का धर्म है, न कि आत्मा का। तो कितनी भी भूख लगे या प्यास लगे महाभागवत तो प्रभावित नहीं होता है, अविमुह्यमान, भ्रमित नहीं होता।